बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शफक व्लॉग्स एंड शफक वीडियोस। कैसे हैं सारे? और यकीनन अच्छे होंगे क्योंकि मेरी वीडियोस देख के आपके चेहरे में मुस्कुराहट तो आती होगी और आना भी चाहिए। ये भी एक सदका जारिया है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिक से शुरू करने वाली हूँ। बेसिक मतलब थ्रेड से और फेशियल से और क्लिनजिंग, CTM, ये सारा कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि एक वीडियो में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होना। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं थ्रेड से। ये जो मेरे हाथ में आप थ्रेड देख रहे हो, ये वन टच का थ्रेड है। ये देख सकते हैं आप, वन टच का थ्रेड है। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये इस तरह का होता है। इसको आप खोलें, ये थोड़ा सा बारीक है। इसकी नंबरिंग भी होती है, 1 2 3 4 5 5 तक नंबरिंग होती है इसकी। और ये किसी भी आप दुकान से आप परचेज़ कर सकते हो। डिफरेंट किस्म के थ्रेड जो होते हैं, जो हम थ्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो जो सिलाई में इस्तेमाल होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो बच्चियाँ या जो लड़कियाँ अगर प्रैक्टिस करना चाहती हैं, तो जो मामा की वो या बहनों की जो सिलाई वाली मशीन होती है, उसमें जो धागा होता है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज का टॉपिक, जैसे कि आपको बताया है मैंने, थ्रेड पे भी है। और आज मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि डर्मा की ये क्लिनजिंग है। आज मैं आपको क्लिनजिंग भी, अगर मुझे टाइम मिला तो क्लिनजिंग का भी मैं बताऊंगी। और साथ ही मैं ये ग्लो द बेल का टोनर है, इसके मतलब भी बताऊंगी। लेकिन अभी हम थ्रेड पे जाएंगे। थ्रेड का ये है, डज थ्रेड ग्रो हेयर फास्टर। मोस्टली हमारे जहनों में या लोगों के जहनों में, आप लोगों के जहनों में ये क्वेश्चन आता है कि क्या धागा करने से बाल मोटा निकलता है और जल्दी निकलता है? तो इसका आंसर है नो। मैंने नो कहा है ना, तो नो ही है। मतलब अगर आप उसको, थ्रेड को अगर प्रेशर के ज़रिए थोड़ा सा दबा के उसको जड़ से निकालेंगे, या अगर धागा आपने ऊपर से रखा और उसको दबाने के बाद, मतलब आपको मैं मिसाल ऐसे दे देती हूँ कि ये जैसे धागा है, ठीक है, आपने धागा लिया। इसका जो अगर सेल्फ अगर आप लोग कर रहे हैं, तो सेल्फ का पता ही है कि इसको एक तरह से सर्कल बनाते हैं, इधर नॉट लगाते हैं और इस तरह 1 2 3 4 नॉट देते हैं और इस तरीके से हम थ्रेड करते हैं अपने पर्सनल जो होते हैं ना थ्रेड, वो हम इस तरह करते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा दबा के नहीं करेंगे, ऊपर से ही धागा को करेंगे, और जो वो हेयर है आपका, वो रूट से नहीं टूटा, ऊपर से टूट गया, तो फिर अगले दिन ही आपका निकल आएगा और जल्दी निकलेगा। लेकिन अगर आपने इसको धागे को थोड़ा सा दबा के और जड़ से निकाला, तो फिर आपका जो है ना ज़रा देर से निकलेगा। तो ये तो हो गया कि थ्रेड नहीं, मतलब जल्दी नहीं निकलता। इसके बाद जो क्वेश्चन होता है, इज थ्रेडिंग बेटर देन वैक्सिंग? तो इसका आंसर यही है कि थ्रेड भी वही काम कर रहा है और वैक्सिंग भी वही काम कर रही है। मेन मकसद हमारा यही है कि जो बाल है, या आईब्रो का बाल है, या इधर का बाल है, कहीं का भी बाल है, हाथों का, पैरों का, कहीं का भी बाल है, वो आप अगर जड़ से निकाल रहे हैं तो फिर तो वो देर से निकलेगा। लेकिन अगर आप ऊपर से तोड़ रहे हैं, वैक्सिंग भी अगर आप करते हैं ना, जब वैक्स स्ट्रिप्स लगाते हैं या फिंगर वैक्स लगाते हैं, उसको फटाफट लगाते हैं, टैप नहीं करते, दबाते नहीं है, मतलब उसको जड़ से पकड़ते नहीं है, ऊपर से निकाल देते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर ऊपर से टूटता है बाल, और उसके बाद क्या होता है कि वो जल्दी निकल आता है। तो वैक्सिंग का भी वही है और थ्रेडिंग का भी वही है, सब कुछ है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एज ऑफ थ्रेडिंग? मोस्टली मेरे पार्लर में या सैलून में माएँ आती हैं और उनकी बच्चियाँ होती हैं 13 ईयर्स की, 14 ईयर्स की, 18 ईयर्स की, 19 20 तक की एज। लेकिन उनकी माँ ये कहती हैं कि नहीं जी, हमने आईब्रो नहीं करवाना, नहीं जी हमने अपर लिप्स नहीं करवाना, नहीं जी हमने कहीं कहीं थ्रेडिंग नहीं करवाने। बहुत मुश्किल है नहीं करना, क्योंकि एकदम चेहरा बड़ा-बड़ा लगने लगेगा और बच्ची हमारी एकदम बड़ी हो जाएगी और फिर जल्दी हो जाएगा। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर जल्दी नहीं करेंगे तो फिर बच्ची को आदत कैसे होगी? 13 इयर्स मैं कहती हूँ आइडियल एज होती है। उसमें तकरीबन अपर लिप्स आप करवा लें और आईब्रो को आप थोड़ा-सा कट करवा के थोड़ी-सी मोटी-मोटी शेप दे दें, तो फिर आईब्रो अच्छी लगती है। बच्चियाँ प्यारी लगती हैं, वैसे इनोसेंट सी होती हैं। तो 13 से 16 एज ईयर तक आप ये थ्रेडिंग करवा सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, वो आता है, इज़ थ्रेडिंग वेरी पेनफुल? जी हाँ, पेनफुल होती है। अगर वही बात आ जाती, अगर प्रैक्टिस नहीं है किसी लड़की को, या अब जिससे प्रैक्टिस नहीं है, तो वो फटाफट या बहुत ज़्यादा दबा के स्किन के साथ करेगा, तो एकदम में आपको कट लग सकता है, या आप उसके स्किन को टाइटली आप पकड़ेंगे नहीं, तब भी कट लग सकता है। तो पेनफुल तो होगा। और तो पेनफुल नहीं है तो फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धागा आपको अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अब आम सा धागा लेंगे तो उससे पेनफुल होगा। अगला क्वेश्चन आता है, बट व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रेडिंग?
जी हाँ, डिसएडवांटेज भी हैं और वो ये हैं कि आप हाइजीन का ख्याल रखें। अभी के पहले वाली। अच्छा जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम स्टॉप करते हैं और व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रेडिंग ये मैं कल बताऊंगी, वरना आप वीडियो मेरी नहीं देखेंगे और कल का इंतजार कीजिएगा, शफ़क़ आएगी, लाजमी आएगी। तो चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से। फेस वॉश जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है डर्माकोस का। डर्माकोस इज़ माय मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानी ब्रांड है और ये बहुत अच्छा है, इससे कोई रैशेस नहीं होते और इससे स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है। आप ये मेरे कहने पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें अगर आपको सूट कर जाए तो। अगला हम आते हैं क्लिनजिंग की तरफ। क्लिनजिंग आप ये मेरे पास जो है डर्मा की है, डर्मा की क्लिनजिंग है और वाइटनिंग लोशन है ये, और इसको आप यूज़ कीजिए। जब आप फेस वॉश कर लें तो उसके बाद आप क्लिनजिंग कीजिए। क्लिनजिंग मतलब 2 से 3 मिनट्स आप क्लिनजिंग कीजिए, फिर वॉश कीजिए। उसके बाद आपने लगाना है टोनर। टोनर लगाना है और इसका टोनर अगर मतलब स्प्रे की सूरत में है तब भी, अगर आप टोनर की मैंने फुल एक वीडियो दी हुई है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगी, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप इस टोनर के बारे में फुल वीडियो वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये टोनर अगर स्प्रे की सूरत में तो स्प्रे में, नहीं तो अगर हाथ में ले सकते हैं तो हाथ में लेकर टैप कर लीजिए। उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाना है और फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाना है और उसके बाद आप घर का काम कर सकते हैं। ये तो होगी हमारी सुबह की क्लेंजिंग यानी कि CTM। ठीक है, सुबह की CTM है। रात की CTM थोड़ी सी डिफरेंट होती है, होता वही सब कुछ है। आप अगर मेकअप किया हुआ है तो मेकअप को वॉश कीजिए, मतलब क्लिनज कीजिए किसी भी उससे माइसल वाटर से कीजिए या क्लिनजिंग से कीजिए। उसके बाद फेस वॉश कीजिए एंड देन आप टोनर लगाइए या सीरम लगा लीजिए, विटामिन C सीरम लगाए जो आपकी है वो लगाइए। उसके बाद क्लिनजिंग हमारी हो चुकी है, उसके बाद आप सीरम लगाइए। सीरम कोई भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। आजकल के वेदर में जो है ना, विटामिन C का सीरम इज़ द बेस्ट। ब्लीचिंग का भी होता है और विटामिन C आपको पता ही है खाने में भी अच्छा है और इसको लगाने में भी अच्छा है। तो ये तो होगी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी बेसिक की, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आप वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी। जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं वो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को देखें और सीखें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेरी ये वीडियो कैसी लगी। लगनी तो अच्छी चाहिए क्योंकि मैंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, कोई नहीं दे सकता। मेरे चैनल के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और कोई ज्वाइन करना चाहता है तो विज़िट माई सैलून। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।